हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अवकलन का टॉपिक द्वारा आपके सामने लाए हैं। आज हमें इनवर्स वाली डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ना है जो मानकर किए जाते हैं। जैसे कि इनवर्स के फॉर्मूले आपके दिए हैं बगल में। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√1 - x²। अगर हमें कॉज इनवर्स एक्स का चाहिए सूत्र, तो साइन इनवर्स एक्स के सूत्र में माइनस का चिन्ह आ जाएगा और सूत्र आपका सेम होता है। दूसरा आपका है टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/1 + x²। अगर आपको कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला चाहिए तो टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x x² - 1। अगर आपको कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला चाहिए तो सेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में माइनस लगा देते हैं। इसके बाद अभी जो सवाल बताने वाले हैं उसमें tan 2θ वाला सूत्र लगेगा। tan 2θ बराबर 2 tan θ/1 - tan²θ, इस रूप का सवाल होगा। और एक चीज और इसमें tan इनवर्स tan θ बराबर थीटा होता है। अगर बाहर इनवर्स है और tan लिखा और अंदर tan θ है और tan सेम लिखा है, इनवर्स और बिना इनवर्स वाला, तो ये कट जाता है, आपका कोण प्राप्त हो जाता है। tan इनवर्स और यहाँ पे tan θ, तो थीटा इसका आंसर आ जाएगा। इन सूत्रों के आधार पर पहला क्वेश्चन आपका है, यदि y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x/1 - x², तो ddx और y का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखो ध्यान रखते हैं, जो कोण है वो बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिया होता है। कोण जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि लंबा चौड़ा दिया होता है। और कभी कभी तो ये सूत्र को निरूपित करता है, सूत्र के रूप का होता है। जैसे कि tan इनवर्स है तो tan 2θ के सूत्र से मैच करवा देते हो, 2x/1 - x²। इस x की जगह पर हमारे सूत्र में tan θ होता है। इस x की जगह पर हमारे सूत्र में tan θ अगर आ जाए तो इसे लिख देंगे tan 2θ, लिख सकते हैं ना, 2x/1 - x²। यानी कि यहां पर अगर होता 2 tan θ/1 - tan²θ, तो ये लिख सकते थे tan 2θ। tan से tan कट जाता, आपका 2θ प्राप्त हो जाता और थीटा का फिर मान निकालते अपन और थीटा का मान रख देते, अवकलन हो जाता आसानी से। ऐसे में अवकलन नहीं होता है, लेकिन मानकर छोटा सा सवाल हो जाता है, बड़ा है छोटा सा हो जाएगा। कैसे, देखिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया, y बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब इस x को आपको tan θ मानना है, तो लिखेंगे माना x बराबर tan θ, x बराबर tan θ। और यहां से ध्यान रखना tan θ का मान निकाल दें। इसका अर्थ होता है, अगर हमें थीटा चाहिए, tan को भगा देंगे इस तरफ, tan इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। x बराबर tan θ, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। इतना हर सवाल में लिखना पड़ेगा। जब मानेंगे उसके बाद आप लोग इनवर्स में उसका मान भी लिख लेंगे। अब जहां जहां सवाल में x है वहां वहां लगाना आपको tan θ, जहां जहां x है वहां वहां आपको लगाना है tan θ। सवाल को लिखते हैं, y बराबर यहां पर लिखा था tan इनवर्स 2x की जगह पर tan θ, 2 tan θ/1 चिन्ह माइनस का लगा,
टेन रखा और वर्ग लगा था तो वर्ग कर दिया, कोष्टक बंद। 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका तो हम सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति से, इसका हम सूत्र जानते हैं tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए tan 2 थीटा लिख सकते हैं, तो y बराबर tan इनवर्स पहले से था, इस पूरे के लिए हमने सूत्र के अकॉर्डिंग tan 2 थीटा मान लिया, लिख दिया इसका मान tan 2 थीटा लिख दिया। tan एक सा है, कैंसिल हो जाएगा, y का मान आपका आ जाएगा 2 थीटा। अब शुरू में बात हो गई देखो थीटा अगर आता है तो थीटा का मान लगाना पड़ेगा आपको, तो आपका सवाल बन जाएगा y बराबर 2 थीटा की जगह पर लिख दिया tan इनवर्स x। इस तरह सवाल आपका ए था लेकिन सवाल बन गया ए, सूत्र का मानक रूप बन गया, इसीलिए तो मानकर किया जाता। क्वेश्चन में यहाँ पर कोण, अब ए नहीं कहना कि सर इसको मन में मान लो x, तो x वहां माना जाता है जहां पर सॉल्व हो रहा हो। मन में तो इच्छा आ रही होगी आपकी कि tan इनवर्स इसको x मानो इनटू जिसको माना उसका ऐसा सवाल तब करते हैं जब आसान सवाल हो। यहाँ पर कोण फंसा हुआ है, यहाँ पर कोण कैसा है, फंसा हुआ है। और दूसरी बात, जो कोण दिया है वो सूत्र को निरूपित कर रहा है। अगर सूत्र को निरूपित करे तो ऐसी कंडीशन में आप मानकर क्वेश्चन करते हैं, जिससे आसान हो जाता है। अब इसमें फॉर्मूले का यूज होना है। फॉर्मूले का यूज कैसे होगा वो देखिए ध्यान से। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो देखो अचर भी है 2 और tan इनवर्स x भी है, तो पहले तो हम लिखेंगे भाषा x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाषा लिखी, अवकलन का प्रतीक लगाएंगे इस तरफ, ddx y पहले से था तो ddx ऑफ y बराबर ddx, इस तरफ आपका दिया है 2 tan इनवर्स x। अचर राशि बाहर निकल जाएगी, 2 बाहर निकल जाएगा, ddx ऑफ tan इनवर्स x 2 इंटू tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ऊपर गुणा कर देंगे, आपका ddx ऑफ y का मान 2/1 प्लस x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, जो कि आंसर है। इस तरह से करना है इनवर्स का। एक बार और देखिए, क्वेश्चन था आपका यदि y बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, तो आपको ddx ऑफ y का मान निकालना था, यानी कि आपको अवकलन करना था। अब सवाल को लिखा y बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। अब यहां पर हमने देखा जो कोण है ये एक सूत्र को निरूपित कर रहा है, बस x की जगह पर tan थीटा होना चाहिए। तो ये tan, क्योंकि जो बाहर है वही सूत्र बनना चाहिए अंदर, जो बाहर है वही सूत्र अंदर बनना चाहिए, तब अपन मानकर करते हैं क्वेश्चन। तो x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, tan थीटा जैसे ही माना तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के सूत्र को निरूपित कर रहा था। मान यहां से थीटा का मान तुरंत निकाल लेते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन को मानकर करें तो वहां पर थीटा का मान तुरंत निकाल दें, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अब y बराबर मान लगा दिया, ऐसे है पर tan थीटा, नीचे tan स्क्वायर थीटा हो गया, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बन गया tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan एक जगह tan इनवर्स है, एक जगह tan है, कैंसिल हो गया, ये 2 थीटा बचा। थीटा का जो हमने मान निकाला था tan इनवर्स x, वो लगा दिया, भाषा लिख दी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y लग गया इस तरफ, और इस तरफ भी 2 ddx ऑफ y 2 tan इनवर्स x, 2 बाहर निकल गया अचर राशि, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता। इस तरह से हमारा आंसर
आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि पाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो डी डी एक्स ऑफ पाई का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि पाई का मान साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डी डी एक्स ऑफ पाई का मान ज्ञात करो। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स है, कोण लंबा चौड़ा दिया, तो कोण की तुलना हम सूत्र से करेंगे, लेकिन किसके सूत्र से? साइन के सूत्र से। ये बता रहा आपको कोण बदलना है, लेकिन किसके अनुसार? साइन के अनुसार। तो इस जे वाला देखो, अगर x की जगह पर टेन थीटा होता तो हमारा सूत्र इस तरह से होता, प्लस साइन। अगर साइन देखो, अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऐसी कंडीशन में सूत्र हमारा ऐसा होता, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2x यानी 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बनता आपका साइन 2 थीटा का, चूंकि हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति में। तो कोण की कंपैरिजन सूत्र से करते हैं, कोण की कंपैरिजन सूत्र से करते हैं। अब हमारा सवाल चूंकि साइन इनवर्स में है, तो यहां पे देखो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद साइन इनवर्स का फॉर्मूला, क्योंकि साइन इनवर्स में सवाल, साइन इनवर्स एक्स का आपका लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें x को मानना है tan थीटा, साइन थीटा नहीं मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। यहां पर x बराबर मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, और जहां पर मानते हैं वहां पर थीटा का मान निकाल लेते हैं। x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स x। लगभग सभी सवालों में ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। अब हम x का मान लगाते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा, x की जगह पर tan थीटा लगा दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वाला देखो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, तो इसे लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका इसका बचेगा 2 थीटा बाई बराबर। अब देखो इंतजाम देखो, पहले से पूरा था, थीटा आ गया। अब हमारा सवाल x में जाएगा, क्योंकि सवाल x में था, तो इसे लिखेंगे बाई बराबर 2 साइन इनवर्स x, बाई बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब यहां पर साइन इनवर्स x के रूप में हो गया, तो अपकलन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भाषा लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर प्रतीक के रूप में लिखेंगे हम, इस तरफ पाई का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ पाई। पाई का अवकलन होता है डी डी एक्स ऑफ पाई बराबर, यहां पर अचर 2 है, डायरेक्ट भी बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आप जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ पाई 2 इंटू इसका हो जाता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ बाई 2 को ऊपर लिख देंगे गुणा करके, और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको तो ये देखना है
कि जो इसमें कोण दिया है वो बाहर क्या लिखा है, साइन लिखा है, तो साइन के लिए सूत्र देखो कैसे बनेगा। अगर कॉज लिखा है तो कॉज के लिए देखो, अगर टेन लिखा है तो टेन के लिए देखो। बड़ा आसान हो जाएगा सवाल, बड़ा कैसा हो जाएगा, आसान। बस सूत्रों को याद रखना है त्रिकोणमिति के। आप लोग त्रिकोणमिति के जितने ज्यादा सूत्र याद रखेंगे, कक्षा 11th के त्रिकोणमिति आपको अच्छे से सीखना है। जिन्हें नहीं सीखी हो वे प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क के लिए हैं आपको, सेम उसी नियमों पर आधारित हैं। हम आपके लिए इसमें सेकंड क्वेश्चन समझाएंगे केवल, और समझाएंगे तो सभी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा करके भी बताएंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन को कर सकें, प्रयास करें करने का। जैसे कि इसका सेकंड क्वेश्चन है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर आपको बताएं साइन इनवर्स और जो कोण जो दिया होता है, ये हमारे लिए दो ऑफर देता है। दो ऑफर कौन कौन से, या तो आप इसको ऐसा मान के करो त्रिकोणमिति से कि साइन आ जाए इसका हल, अगर साइन नहीं आ पा रहा है तो कॉज आ जाए। यहां पर कुछ ऐसा ही है, यहां पर इसको साइन नहीं बना पाएंगे क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका त्रिकोणमिति का जो सूत्र cos 2 थीटा का है उसके रूप का है। देखो आपने पढ़ा है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस रूप का है। देखो मैचिंग कर रहा, केवल बस कमी है तो x की जगह पर आपका अगर tan थीटा होता तो आपका काम बन जाता पूरा, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा, और यहां पर हम थीटा का मान हमेशा निकालते हैं जब मानते हैं tan इनवर्स x, रख दो मान, साइन इनवर्स बटे का निशान लगाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वाला सूत्र आपका cos का बन रहा है क्योंकि cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा को व्यक्त करता है। चाहिए तो हमें साइन था, लेकिन cos से भी हम काम चलाएंगे। देखो कैसे चलाते हैं, साइन इनवर्स सूत्र बन जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब हमें चाहिए तो इसको साइन था, तो यहां पर ध्यान रखना चतुर्थांश में जाएंगे अब और कोटि पूरक सूत्र से इसका चेहरा बदल देंगे। कैसे, आपने चतुर्थांश में पढ़ा है कोटि पूरक सूत्रों में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, या ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा, इस तरफ cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब चूंकि हम कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं तो यहां पर कोण को रेडियन में लिखते हैं, यानी कि 90 को लिख देंगे π/2। cos थीटा को इतना लिख सकते, अगर cos 2 थीटा है तो थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा लिख देते हैं। y बराबर साइन इनवर्स, यहां पर लगाएंगे साइन, इसको लिखने का देखो cos 2 थीटा को लिख रहे हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा। कोई गलत तो नहीं किया हमने। देखो चतुर्थांश से cos थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो यहां पर 2 थीटा था, साइन 90 माइनस 2 थीटा कर दिया। अब साइन साइन एक साइन छूट जाएगा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा का देखो हमेशा जैसे हर सवाल में मान लगाते हैं लगा देंगे। y बराबर π/2 माइनस के 2, और इसका
जो मान है थीटा का वो है आपका tan इनवर्स x। कितना है? tan इनवर्स x। एक बार और देखिए, सवाल था y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जी कोण को देखना है कि त्रिकोणमिति का कौन सा सूत्र बन रहा है। माने जो x लिखा होता है इसकी जगह पे अपने मन में tan थीटा ले लो बस। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस रूप का है। देखो अगर x की जगह पे tan ले लिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा, लेकिन हमें चाहिए तो साइन था क्योंकि पहले बात हो गई थी। लेकिन यहाँ पे साइन नहीं बनेगा, साइन नहीं बनेगा तो cos से भी काम चला लेंगे हम। माना अपन ने मान रख दिया cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को चतुर्थांश से चेंज किया sin 90 माइनस 2 थीटा। साइन साइन छोड़ देंगे, इतना प्राप्त होगा। इसके बाद हम थीटा का मान लगा देंगे तो हमारा सवाल x में, क्योंकि x में था सवाल तो x में ही पहुंचाना पड़ेगा तब आंसर आएगा। x में सवाल है तो लास्ट जब अपकलन करें उससे जस्ट पहले आपको x में बदलना है सवाल। जो सवाल दिए हैं ये वाले ये भी इसी प्रकार से है। ये वाला क्वेश्चन यहां तक तो सेम होना है, यहां तक तो सेम रहेगा। यहां पर कॉज इनवर्स इसमें पहले से लिखा, फर्स्ट वाले में कैंसिल हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें परिवर्तित करना है। जी वाला क्वेश्चन और जी वाला क्वेश्चन तो सेम ही है। अब ये नीचे वाले क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चन नोटबुक पर नोट कर लेना और आपको करना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चनों को घर पर सीख रहे हैं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ध्यान से राधे कृष्णा गुरुकुल नाम से यूट्यूब पर चैनल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक कमेंट करें ताकि आपको सभी वीडियो का फायदा मिल सके, और दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दोस्त भी आपके सवालों को सीख सकें और एग्जाम में पूरा कर सकें। इसके बाद हमें अवकलन करना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्रतीक लिखेंगे। इस तरफ आपका आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, इस तरफ दो फंक्शन है अलग अलग करेंगे। डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 बाहर निकलेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका अवकलन आपका 0 हो जाएगा क्योंकि अचर है। डी डी एक्स ऑफ पाई, इसका आपका अवकलन 0 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दो 2, और tan इनवर्स x का जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ऊपर गुणा कर दो। आपका डी डी एक्स ऑफ पाई का मान आ चुका है माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। आपको केवल दो बातों का ध्यान रखना है कि कोण किस सूत्र का है, किस सूत्र के रूप का है, उसको मान लो। tan थीटा के रूप का है तो tan थीटा हो जाए, साइन का साइन में, cos का जाए तो cos में, मतलब जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब से करना है आपको। मान रख दिया cos थीटा का सूत्र। अब यहाँ पे साइन था बाहर तो इसको साइन में बनाया, और जे चेंज करने, देखो cos से साइन में बदलने का तरीका है, कोटि पूरक सूत्र। इसके बाद ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे इतना बचा, थीटा का मान लगा दिया, अवकलन किया, अवकलन का प्रतीक लगा दिया। अचर का 0 होता है, 2 बाहर था माइनस के, और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब दो क्वेश्चन और हैं आपके नीचे। इसमें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स है तो साइन 3a का सूत्र है 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। यानी कि x को यहां पर tan नहीं मानना पड़ेगा, x को यहां पर tan नहीं मानना पड़ेगा, यहां पर मानना पड़ेगा साइन थीटा, और यहां पर cos लिखा है तो cos थीटा, क्योंकि साइन
3 थीटा का सूत्र साइन के पदों में होता है और cos 3 थीटा का सूत्र cos के पदों में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ी सी हिंट देते हैं फिर करेंगे हम। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए आपको साइन 3 थीटा का उपयोग करना है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पे कंपैरिजन करके देखो। साइन थीटा की जगह पर आपका x है, इसको इतना लिख देंगे मान के और सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ए वाला सूत्र आपका cos 3 थीटा से बन रहा है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। थोड़ी सी हिंदी ले लो, जैसे ये क्वेश्चन है शॉर्ट में बता रहे हैं। y बराबर आपका दिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। यहां पर x की जगह पे हम मान लेंगे हम साइन थीटा, तो यहां से थीटा का मान निकलेगा साइन इनवर्स x। मान लगाएंगे साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 घात लगी है, 3 लगाएंगे। साइन इनवर्स ए सूत्र हो जाएगा साइन 3 थीटा का, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा प्राप्त हो जाएगा बाई का मान। अब थीटा का मान लगाएंगे तो बाई बराबर आपका हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। अपकलन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब भाषा रखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर x के सापेक्ष अपकलन करने पर बाई का तो सेम रहता है डी डी एक्स ऑफ बाई, और 3 अचर है बाहर निकल जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर 3 इंटू इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रम से लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ बाई 3 ऊपर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, सेम ऐसे ही इसको करना, लेकिन ध्यान रखना यहां पर आपका बनेगा cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का बताया नहीं है। साइन इनवर्स x का जो होता है इसी में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो इस वाले का आंसर आपका आ जाएगा -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस cos का निकलेगा, केवल चिन्ह बदलेगा और बाकी सेम ऐसा ही करना है। आपका तरीका वही है कि जो हमारा सवाल दिया है उसके कोण को देखो, कोण किसी प्रकार का सूत्र बन रहा, क्या त्रिकोणमिति के रूप में देखना है आपको। फिर अगर वैसा है तो मान लेंगे, यदि वैसा है तो उसको जैसे बाहर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। जिस प्रकार से सूत्र होता, साइन के सूत्र में साइन आता है 3 में, तो साइन थीटा मान दिया, थीटा का मान लगा दिया, एक्स की जगह पर साइन थीटा लगाया और सूत्र बना दिया साइन 3 थीटा का। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा, थीटा का मान लगाया साइन इनवर्स एक्स। अब अपकलन किया, बाई का डी डी एक्स ऑफ बाई 3 अचर था बाहर निकल गया, साइन इनवर्स एक्स का अपकलन इतना होता। इस क्वेश्चन में cos इनवर्स एक्स आएगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा केवल, तो आंसर सेम ऐसा ही रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर दिक्कत है कुछ तो वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए। देखो गणित है, गणित कई प्रकार जब प्रयास करते हैं, कई बार करते हैं क्वेश्चन, तब आता है समझ। जैसे हम हैं तो हमारा काम सुबह से लेकर शाम तक सवालों को करना है, तो हमारे लिए सिंपल हो गया। आप लोगों के लिए डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आप लोग एक बार से दूसरी बार देखते नहीं हैं। आपको सुझाव है, सूत्र जिस वीडियो में दिए हैं उस वीडियो को बार बार देखिए आप लोग। सेकंड पार्ट की वीडियो जो कि इनवर्स वाले में हमने आपको बताया था, उस वीडियो को 2-3 बार देखिए। सवाल एक बार देखिए,
दूसरी बार रिप्ले करके फिर से देखिए 2-3 बार जब देख लो उसके बाद नोटबुक पर नोट करके आपको क्वेश्चन करना है। ध्यान रखना, जितनी अधिक मेहनत करोगे उतने अधिक आपको सवाल समझ में आएंगे और आप लोग कर पाओगे, क्योंकि गणित होती है प्रैक्टिस की। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो गणित आपको आ जाएगी, वरना गणित सभी बच्चों का स्टेटमेंट होता कि गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है। कठिन नहीं है, सरल है। हमारा प्रयास है सरल से सरल भाषा में सवालों को बताना और आपका प्रयास है सीखना।